नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल री बैठक। राज्य ने केंद्र में राखर भारत ने विकसित राष्ट्र बनावा माटे हुए चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता रे पछे देशभर में तिरंगा यात्रा रो करियो जा रही आयोजन। जयपुर सिविल लाइन्स विधानसभा खेतर में निकाली गई तिरंगा यात्रा में घनी संख्या में लोग भी शामिल। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में प्रदेश रा पहला साइबर सपोर्ट सेंटर रो करिया उद्घाटन कया। इन सेंटर माथे साइबर फ्रॉड सु शिकार लोगारी करी जावेली काउंसलिंग। भारत रा भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पोलैंड रा चोरजाऊ में आयोजित प्रतियोगिता में जीत्यो रजत पदक। छठा और अंतिम प्रयास में फेंकिया 84.14 मीटर भाला। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन वेरियो है प्रभावित। लाडला 24 घंटा में सबसे बतो तापमान जैसलमेर में 48 डिग्री सेल्सियस करियो गयो दर्ज। वही मानसून टेम से पहली केरल में दिनी दस्तक। मैं हूं थाके सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। नई दिल्ली रा भारत मंडपम में नीति आयोग री 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग री बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अध्यक्षता में आयोजित इन बैठक में राज्य ने केंद्र में राखर भारत ने एक विकसित राष्ट्र बनावा माथे चर्चा करेगी। इन दौरान राज्य सु दीर्घकालिक समावेशी और साहसिक दृष्टि पत्र तैयार करवारो आह्वान कर्यो गयो। वटे ही मानव विकास, आर्थिक वृद्धि, सततता, प्रौद्योगिकी और शासन सुधारा माथे ध्यान देवा माथे जोर दियो गयो। बैठक में देश रे सामे मौजूदा विकासात्मक चुनौतियां माथे भी विचार विमर्श कर्यो गयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस वर्ष की बैठक का मुख्य विषय है विकसित राज्य से विकसित भारत एट 2047, जिसमें राज्यों को केंद्र में रखकर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में विकसित भारत @ 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा की जा रही है। विकसित राज्य से विकसित भारत का विचार राज्यों से दीर्घकालिक, समावेशी और साहसिक दृष्टि पत्र तैयार करने का आह्वान है, जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हो और स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित हो। इन विजन दस्तावेजों में समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए। इसमें मानव विकास, आर्थिक वृद्धि, सततता, प्रौद्योगिकी और शासन सुधारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। डेटा आधारित कार्यप्रणालियों, परिणाम आधारित परिवर्तन, परियोजना निगरानी इकाइयों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी युक्त अवसंरचना तथा मूल्यांकन और निगरानी प्रकोष्ठों की सहायता से जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है। इस बैठक में देश के सामने मौजूद विकासात्मक चुनौतियों के पर विचार विमर्श किया जा रहा है, ताकि इस बात पर सहमति बन सके कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्य किस प्रकार आधारशिला बना सकते हैं। इस बैठक में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास और टिकाऊ रोजगार सृजन जैसे विषयों पर भी चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल 13 से 15 दिसंबर 2024 को आयोजित मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन के विषयों पर आम सहमति बनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। इस सम्मेलन में भारत सरकार के सचिवों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों ने हिस्सा लिया था और विकसित भारत एट 2047 के एजेंडे पर सुझाव दिए थे। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक में देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्रीगण, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यगण और सीईओ भाग ले रहे हैं। जयपुर सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा काढ़ेगी। तिरंगा यात्रा में जनप्रतिनिधियां समेत बड़ी संख्या में लोग भाग लेना। यात्रा रो स्थानीय व्यापारी संघों और आमजन कानिसों जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत करियो गयो। विधायक गोपाल शर्मा कहा कि यात्रा भारतीय सेना रा पराक्रम और सम्मान में काढ़ी जा रही है।
ये यात्रा भारतीय सेना के पराक्रम के लिए है, ये यात्रा मोदी जी के नेतृत्व के लिए है, ये यात्रा महाराणा प्रताप और सूरजमल की धरती की तरफ से है, ये यात्रा गोविंद देव जी का आशीर्वाद भेजने के लिए है। पाकिस्तान को संदेश है, या तो समझ जाओ नहीं तो साफ हो जाओगे, नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू आज जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में प्रदेशरा पहला साइबर सपोर्ट सेंटर रो उद्घाटन कर्या। इन मौका माथे पुलिस महानिदेशक कहा कि इन सेंटर माथे साइबर फ्रॉड रा शिकार हुआ व्यक्तियारी काउंसलिंग करी जावेली, साथ ही स्कूल और कॉलेज में जी जार साइबर अपराधा सु बचवा खातर विद्यार्थियों ने जागरूक कर्यो जावेलो। जयपुर कमिश्नर साथ मिलके ये अपने 3 साल के लिए इन्होंने अपना प्रोजेक्ट यहाँ चालू किया है। इस पीरियड में वो यहाँ जो आने वाले हैं उनका काउंसलिंग करेंगे, विभिन्न स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जाके वहाँ भी लोगों को समझाएंगे डिजिटल वेलनेस के लिए, और किसी को कहीं एडिक्शन की बात है तो उसको भी दूर करने की प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के एक जो साइबर क्राइम रिलेटेड एक ये इशू पे काफ़ी एक गैप था कि इस पे कोई काम नहीं हो पा रहा था स्टेट में, ये अच्छी शुरुआत है। मैं आशा करता हूं कि हम इसमें सफल होंगे आगे और कई सारे लोगों को अपने मेंटल डिप्रेशन और एडिक्शन से दूर करने के लिए सफलता पा पाएंगे। भारतीय सेना रा ऑपरेशन सिंदूर री सफलता सु बखलाया पाकिस्तान री किणी भी नापाक हरकता रो मुंहतोड़ जवाब देवा खातर भारतीय सेना रा जवान हर टेम तैयार है। इन्हीं चालता देश री पश्चिमी सीमा माथे राजस्थान रा सीमावर्ती जिला जैसलमेर माए बॉर्डर माथे सीमा सुरक्षा रा जवान पूरी मुस्तैदी रे साथे तैनात है। भीषण गर्मी और लू रा थपेड़ा रे बीच सीमा सुरक्षा बल रा बहादुर जवान सीमा माथे लगत मार चौकसी कर रहा है। आइए देखा हम आका संवाददाता श्रीकांत व्यास रिया विशेष रिपोर्ट। पहलगाम के आतंकी हमले का प्रतिशोध लेते हुए भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ढांचों को नेस्तनाबूद किया। राजस्थान की 1071 किलोमीटर की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने नापाक हरकतें करते हुए सैकड़ों ड्रोन और अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से हमला करने के प्रयास किए, लेकिन सजग और सतर्क सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एंटी ड्रोन सिस्टम से पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया। इस दौरान हमारे पास जो इनपुट्स थे कि हमारे सीमा पार उन्होंने काफी अपनी गतिविधियां बढ़ा दी थी, उनके पीछे की तरफ आर्मर्ड आर्टिलरी का डिप्लॉयमेंट हो चुका था, उनके जो BOPs है जो चौकियां हैं उसके ऊपर रेगुलर्स भी मुजाहिद भी आके वहां पर बैठ गए थे। तो इस सबसे हमें लग रहा था कि वो कोई इनको ऐसा दुस्साहस करेगा, और उसके लिए हमारी तैयारी वैसे तो हमेशा रहती है और हम उसी स्तर की निगरानी यहाँ रखते हैं, लेकिन इस समय पर खास करके हमने निगरानी और बढ़ा दी थी। हमारी वेपनरी, हमारा सर्विलेंस इक्विपमेंट्स, हमारा जितना ये सर्विलेंस ग्रिड है हमने उसको मजबूत किया आर्मी एयरफोर्स के साथ मिलके। और इस दौरान पर जब उन्होंने कुछ ड्रोन हमले हमारे इस भारतीय सीमा के ऊपर किए या मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की, तो हमारा जो एंट्री ड्रोन सिस्टम है और एयर डिफेंस सिस्टम है उन सबको हमलों को नाकाम किया गया। ऑपरेशन सिंदूर से के टाइम में स्थिति काफ़ी मतलब संतोषजनक तो नहीं कह सकते हम उसको, काफ़ी हालात थोड़ा सा टेंस था, और दुश्मन की अपना हमारे जो काउंटर पार्ट है, एनिमी पार्ट है, वहाँ पर उनकी चौकियों पे उनकी जो आउटपोस्ट पे संख्या उनकी काफ़ी बढ़ गई थी, एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी, पेट्रोलिंग बढ़ गई थी, साथ ही साथ उन्होंने अपने स्नाइपर्स वगैरह प्लेस कर दिए थे सो दैट कि वो किसी भी तरह के हमारी पेट्रोलिंग पर या हमारी जो ड्यूटीज़ पे जवान खड़े हैं उन पर कुछ को नुकसान पहुँचा सके। इस तरह की एक्टिविटीज काफ़ी बढ़ गई थी। तो हम भी सचेत थे, सतर्क थे, उनके किसी भी हरकत को मुंह तोड़ अपना सही जवाब देने को उनकी भाषा में हमने उसकी तैयार करते। फिलहाल सैन्य कार्रवाई नहीं करने पर सहमति हुई, लेकिन एहतियात के तौर पर जवान मुस्तैदी से सरहद पर
तन झुलसाने वाली गर्मी के बीच तैनात हैं और पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बढ़ती गर्मी और झुलसाते रेतीले इलाके में बीएसएफ के जवान कैमल पेट्रोलिंग के माध्यम से सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर है वो बड़ा ही जल्दी एक डेवलपमेंट क्रिएट हुआ और इसमें जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन एक्टिविटी और जिस तरीके के गैजेट्स का उन्होंने इस्तेमाल किया गया, उनको काउंटर करने के लिए हम फुल्ली प्रिपेयर थे। सीमा सुरक्षा बल है वो 24/7 और 365 दिन हर परिस्थिति के अंदर हमेशा सीमा पर तैयार रहती है। और जहाँ तक कैमल का है, कैमल हमारे इस डेजर्ट इलाके में हमारे बड़े ही अच्छे साथी है। जैसा कि यहाँ के जो आप देख रहे हो अभी जो टेम्परेचर है 45 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। इस हॉस्टाइल वेदर कंडीशन में जो कैमल है वो हमारा अलोंग द फेंस और डेप्थ एरिया के अंदर पेट्रोलिंग या हमारा जो इंटरलिंक पेट्रोलिंग होती है उसके अंदर ये बहुत ही मददगार है। पहली नंबर बात, हम सीमा सुरक्षा बल जो कि 24/7 सीमा पे तैनात है। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोगों ने कई चुनौतियां फेस की, लेकिन उसके लिए भारत सरकार पहले हमें स्पेशल इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दी थी, जिसके द्वारा हम पाकिस्तान के द्वारा की गई किसी भी गलत हरकत को उसी की भाषा में जवाब दे सकें। उन्होंने संडे जैसे सूर्य हमारा ढलता था, उनकी नापाक हरकतें चालू हो जाती थी। वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ड्रोन हमारे ऊपर, क्योंकि वो हमारे इलाके को मार्क करके रखते थे दिन के दौरान और रात में उस एरिया में वो अपना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भेजते थे, लेकिन हम उसके पहले मुस्तैद रहते थे। हम अपना सर्विलेंस सिस्टम वहाँ पे एक्टिवेट करके रखते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पाकिस्तान अपनी गलत हरकतों को किसी भी तरह से अंजाम देने की कोशिश करेगा, लेकिन हम उनसी की भाषा में जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। देश की रक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवान राजस्थान से लगती भारत पाक बॉर्डर पर मुस्तैद हैं और भारत पाक सीमा पर बीएसएफ के पुरुषों के साथ महिला कार्मिक भी मुस्तैदी से सुरक्षा में जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। राजस्थान हमेशा सू ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता खातर एक पसंदीदा स्थल रह्यो है। इनरी भौगोलिक खासियत मरुस्थल, किला, महल और अभयारण्य फिल्म शूटिंग खातर आदर्श जगह मासू एक है। राज्य सरकार फिल्म निर्माण गतिविधियां ने बढ़ावो देवा और पर्यटन ने प्रोत्साहित करवा खातर अब राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी ने नुवा सिरासू तैयार कर घोषित करवा जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान सरकार ला रही है नई फिल्म पर्यटन नीति। नई नीति का उद्देश्य राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करना। राजस्थानी भाषा में फिल्म बनाने पर मिलेगी वित्तीय सहायता। नई फिल्म पर्यटन नीति से स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। फिल्मों के माध्यम से राज्य में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। राजस्थान में सरकार एक नई फिल्म पर्यटन नीति लेकर आ रही है, जिसका उद्देश्य राज्य में फिल्म निर्माण को और अधिक प्रोत्साहित करना है। इस नई नीति में कई तरह के आकर्षक प्रावधान किए जा रहे हैं ताकि राजस्थान में लोग फिल्मों की शूटिंग के लिए बड़ी संख्या में पहुंच सके। फिल्म के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना और राज्य की ब्रांडिंग में सुधार करने के मकसद से नीति को तैयार किया गया है। राज्य सरकार ने नई नीति के तहत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। इसमें कुल योग्य उत्पादन लागत में 30% का शेयर दिए जाने का प्रावधान है, जो पहले 15% था। इसके अलावा राजस्थान की लोकेशन का प्रमोशन करने पर बोनस प्रतिशत भी दिया जाएगा। राज्य सरकार ने आरटीडीसी होटल में ठहरने पर इंसेंटिव देने का भी प्रावधान किया है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कृत फिल्मों को भी इंसेंटिव दिया जाएगा। अभी राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 चल रही है और हम शीघ्र ही राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 लेकर आने वाले हैं। इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित भी हो चुका। पहले जो हम 15% तक देते हैं उसको हमने प्रपोज किया है कि हम 30% तक जो भी राजस्थान में जो कॉस्ट ऑफ उनका प्रोडक्शन होता है उसको हम शेयर देवें उनको। और भी बहुत सारी चीजें, अगर वो राजस्थान में ही शूटिंग करते हैं, राजस्थान की लोकेशन को एज इट इज बताते हैं तो बोनस भी उनको दिया जाएगा।
राज्य की पर्यटन विभाग का जिम्मा संभाल रही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इस नीति पर खास तौर पर जोर दे रही हैं, ताकि राज्य में पर्यटन का वैश्विक स्तर पर सशक्त ब्रांडिंग हो सके। पहले इस नीति से जुड़े स्टेक होल्डर्स के सुझाव लिए गए, तो वहीं अब इसकी ड्राफ्टिंग की जा चुकी है। इस मामले में हालिया दिनों में कई अहम बैठकें भी की गई। फिल्म और पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों की माने तो इससे राजस्थान के टूरिज्म को खासा बूस्टअप मिलेगा, जिससे न सिर्फ राज्य का नाम होगा बल्कि इससे रोजगार की दिशा में भी कदम बढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर पर्यटन ठीक चल रहा है। यहाँ की सरकार द्वारा, पर्यटन मंत्री द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, नए नए नवाचार किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान की सरकार की पर्यटन के प्रति पॉजिटिविटी ने पर्यटन को और बढ़ाया है। और अब हम कह सकते हैं अभी गर्मी होने के बावजूद भी पर्यटक विभिन्न शहरों में राजस्थान के पर्यटक स्थलों पर घूमते हुए सुबह शाम देखे जा सकते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान नित्य प्रतिदिन अपने नए आयाम स्थापित किया जा रहा है। सरकार की दूरदृष्टि, इच्छा शक्ति, सोच के कारण पर्यटन को क्षेत्र में निश्चित तौर पर फायदा हुआ है। राजस्थान सरकार ने इसके लिए 44 एजेंडे तैयार किए। निश्चित रूप से राजस्थान पर्यटन के लिए नया आयाम स्थापित होगा। जिस प्रकार से राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी ने इस प्रकार से जो पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया है, वो एक अपने आप में तारीफ है। फिल्म और पर्यटन नीति को शीघ्र लागू किया जा रहा है, जो एक अपने आप में नया इतिहास राजस्थान रचेगा। नई फिल्म पर्यटन नीति के लागू होने से न केवल स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को भी वैश्विक मंच पर पहचान मिलेगी। राजस्थान सरकार फिल्म और पर्यटन प्रोत्साहन नीति को सरल बनाने की दिशा में कवायद कर रही है। जल्द ही इस पॉलिसी को जारी किया जा सकता है। इससे राज्य में फिल्मों के निर्माण को जहां बढ़ावा मिल सकेगा, वहीं प्रदेश के पर्यटन को भी गति मिल पाएगी। सहयोगी अमन शर्मा के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज, जयपुर। સલુંબરમાં ચાલ રહ્યા દુર્ગા વાહિનીરા શૌર્ય પ્રશિક્ષણ વર્ગ રેતેત બાલિકાવા કાનીસું પથ સંચલન કર્યો ગયો। શહેરવાસી બાલિકાવારી એકતા, આત્મબલ और सांस्कृतिक चेतनारी सराहना करता थता पथ संचलन रो पुष्प वर्षा कर स्वागत कर्यो। इन 7 दिवसीय सत्र में बालिकावा ने हिंदू संस्कृति, जीवन पद्धति, आत्मरक्षा, योग, प्राणायाम जेड़ा माथे प्रशिक्षण दियो जा रही है। केंद्र सरकार रा कैबिनेट सचिवालय रा संज्ञान में आया है कि फील्ड असिस्टेंट रा 1736 पदारी भर्ती रा संबंध में एक फर्जी विज्ञापन ऑनलाइन प्रसारित करियो जा रही है। कैबिनेट सचिवालय असा किणी भी भर्ती विज्ञापन रा जारी करवा सु मना करियो है। सचिवालय इन भर्ती खातर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं करी है। भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के संज्ञान में आया है कि फील्ड असिस्टेंट के 1736 पदों की भर्ती के संबंध में एक फर्जी विज्ञापन ऑनलाइन प्रसारित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रिपोर्टों से पता चला है कि इस फर्जी भर्ती से जुड़ी कथित लिखित परीक्षा के लिए फर्जी एडमिट कार्ड भी वितरित किए जा रहे हैं। कैबिनेट सचिवालय ऐसे किसी भी भर्ती विज्ञापन से स्पष्ट रूप से इनकार करता है और स्पष्ट करता है कि फील्ड असिस्टेंट की भर्ती के लिए कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। जनता को सलाह दी जाती है कि वो सावधानी बरतें और भर्ती से संबंधित किसी भी जानकारी की पुष्टि के लिए कैबिनेट सचिवालय या भारत सरकार के आधिकारिक चैनलों के माध्यम से ही जानकारी लें। राजसमंद में कांकरोली थाना सलकिरले कने आज सुवारे एक बस बेकाबू और पलट गई। हादसा में 3 जनारी मौत वेगी, वटे ही 17 लोग घायल हो गया। सूचना पार मौका पार पुगी पुलिस घायला ने सफाखाना पुगया, जठे सु एक गंभीर ने इलाज खातर उदयपुर रेफर करियो गयो। बस एक्सीडेंट हुआ है, उनमें उपचाराधीन मरीज हैं और फाइनल लिस्ट जो अभी हमने बनाई है उसके हिसाब से 17 मरीज हैं जो उपचाराधीन हैं आज के अस्पताल में, और एक मरीज को पाँव में ज़्यादा चोट पहुंचने से उदयपुर भेजा गया है और 3 लोग मृत अवस्था में लाए गए हैं। दौसारा सिकंदरा में आज श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम रो आयोजन करियो गयो।
परस 2008 माए दौसारा सिकंदरा माए गुर्जर आरक्षण रे दौरान पुलिस फायरिंग माए 22 लोग री जान गई ही। इन मौका माथे श्रद्धांजलि कार्यक्रम माए गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति रा अध्यक्ष विजय वेंसला समेत समाज रा लोग मरबावाला री प्रतिमा माथे श्रद्धांजलि अर्पित कर्या। आठ तारीख की पंचायत है, पीलूपुरा कारवाड़ी में पंचायत होगी। कारवाड़ी पीलूपुरा, अगर मैं सही शब्द इस्तेमाल करूँ तो कारवाड़ी पीलूपुरा में पंचायत होगी। वहाँ हम सब लोग बैठेंगे, अपन तो जाजम पे बैठते हैं सर। समाज पूरा बैठेगा, निर्णय लेगा कि क्या करना है और अब से लेकर के 8 तारीख तक क्या होता है उसके ऊपर भी निर्णय होगा। भारत रा भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पोलैंड रा चोरजाऊ माए आयोजित प्रतियोगिता माए रजत पदक हासिल कर्या है। 2 बार रा ओलंपिक पदक विजेता नीरज अपना छठा और अंतिम प्रयास माए 84.14 मीटर भाला फेंक्या। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता रामबाबू शर्मा पर्यावरण संरक्षण री दिशा में सराहनीय कदम उठायो है। रामबाबू जयपुर रा ढोड़सर और फतेहपुरा माए पौधो लगार चारागाह री भूमि ने हरियो भरियो बनायो है। पेश है जयपुर ग्रामीण सु मां का संवाददाता री एक रिपोर्ट। जयपुर के ढोड़सर फतेहपुर की गोचर भूमि क्षेत्र को फिर से हरा भरा बनाने के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित रामबाबू शर्मा की पहल ने करीबन 200 बीघा गोचर चारागाह भूमि को नया रूप दिया है। क्षेत्र में पिछले 5 सालों में चारागाह भूमि पर पौधे लगाकर आज इस वीरान क्षेत्र को हरा भरा बना दिया है। गोचर भूमि पर गुलमोहर, नीम, बरगद, आम समेत अलग अलग किस्म के 57,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। मैंने पर्यावरण से संरक्षण का जो क्षेत्र अपनाया, जैसे ही मैंने अपना MBA कंप्लीट किया ग्रामीण प्रबंधन में 2018 के बाद में, जैसे ही मैंने 2018 में अपना प्लांटेशन का एक विजन था मेरा कि अपन किस तरीके से ना एक प्लांटेशन की ओर काम करें। पौधे तो दुनिया में खूब लगाते हैं लेकिन उनका एक प्रॉपर संरक्षण करने का जो कार्य है वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो वो हमारा विजन था कि अपन पौधे भी लगाएंगे और उनका संरक्षण भी करेंगे और उनको हमेशा हमेशा के लिए जीवित रखने का कार्य भी करेंगे। लगभग 25,000 पौधे आपको दिख रहे हैं कि किस तरीके से ये पौधे एक संस्थागत तरीके से जिनका पूरे जो लैंड है, गोचर लैंड है, उसके एक फेंसिंग हो रखा है। फेंसिंग होने के बाद में यहाँ पे हर पौधे तक पानी पहुंचने के लिए ड्रिप इरिगेशन का कार्य भी यहाँ पे किया गया है। इस ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से इन पौधों तक तो पानी पहुंचता ही है, साथ में इन पौधों में जो भी किसी प्रकार की अगर कोई बीमारी दिखाई देती है तो उसमें हम ऑर्गेनिक दवाई होती है तो वो भी पहुंचाने का कार्य करवाते हैं। 32 हेक्टेयर जो जमीन है चारागाह की, उसमें हमने पौधारोपण करने के लिए मयूर यूनिकोटस से सहयोग लेके CSR में फेंसिंग और जो इसकी ड्रिपिंग का काम करवाया। महात्मा गांधी नरेगा योजना में पौधों का लगाने का सप्लाई जो था वो मयूर का ही था। अगले साल से जब हमें ये लगा कि जब हम पौधे खरीद रहे हैं तो बहुत भारी संख्या में हमारा जो कॉस्ट आ रही है उसको कम करने के लिए हमने ग्राम पंचायत ढोड़सर में नर्सरी स्थापित की। उक्त नर्सरी में हम प्रतिवर्ष 20 से 25,000 पौधे तैयार कर रहे हैं और लगभग हमने 2020 से अब तक लगभग 30,000 पौधे लगा चुके, जिनमें 26-27,000 पौधे जीवित हैं। रामबाबू ने क्षेत्र के समाज सेवियों और CSIR फंड की मदद से गोचर भूमि पर पौधे लगाने का कार्य किया। ये पौधे अब छायादार व फलदार पेड़ों का रूप ले चुके हैं। गोचर भूमि की करीब 100 हेक्टेयर जमीन पर 1 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य के तहत सघन पौधारोपण का कार्य भी चल रहा है। पौधों की सुरक्षा के लिए लाखों रुपए की लागत से गोचर चारागाह क्षेत्र के चारों ओर लंबी फेंसिंग का निर्माण करवाया गया। पौधारोपण की मुहिम से गोचर भूमि को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। देश और प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी रे बीच राहत री खबर आई है। केरल में मानसून अपनी 1 जून सामान्य तिथि सु 8 दिन पहली दस्तक दे दी है। 2009 रे पछे सबसु जल्दी मानसून पुग्या हो।
इनसु पहली 1990 में 9 मई ने मानसून रो आगमन हुए हो। इधर प्रदेश में भीषण गर्मी रो दौर जारी है। लाडला 24 घंटा में सबसे अधिक तापमान जैसलमेर में 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। वठे बाड़मेर में 47.5, बीकानेर में 46.4, फलौदी में 46.2 और राजधानी जयपुर में 43.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड करो गयो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र में अधिकतम तापमान 4648 डिग्री ताई पुगबारे साथ ही लू चालबारी संभावना जताई। इन बीच एक बड़ी राहत री खबर यह है कि मानसून केरल में दस्तक दे दी है, जो सामान्य तिथि से 8 दिन पहली है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में खासकर जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, बीकानेर और गंगानगर जिलों में अगले 3 दिन सीवियर हीटवेव की परिस्थिति कंटिन्यू रहेगी। इस दौरान यहां पर अधिकतम तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस तक रिपोर्ट होने की संभावना है और 1-2 स्टेशन पर 48 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करने की भी अगले 3 दिनों में संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे नाइट मिनिमम टेम्परेचर भी 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा, यानी वार्म नाइट कंडीशन भी साथ ही साथ रहेगी। वहीं पूर्वी राजस्थान की यदि बात करें तो अजमेर संभाग, इसके अलावा भीलवाड़ा और टोंक, कोटा, इन स्थानों पर भी अगले 2-3 दिन अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, यानी हीटवेव की परिस्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा अगले 2-3 दिन यदि देखें तो वायुमंडल के निचले स्तरों में बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं भी पहुंच रही है, तो ऐसे में शाम के समय थंडरस्टॉर्म डेवलप होने की भी संभावना बनी रहेगी। खासकर आज यदि देखें तो बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में यदि देखेंगे तो शाम के समय थंडरस्टॉर्म डेवलप होने की संभावना है। इस दौरान तेज अंधड़, डस्ट स्टॉर्म भी होने की संभावना है और हवा की गति भी देखें तो 50-60 किलोमीटर तक की रिपोर्ट हो सकती है। इसके अलावा अगले 3-4 दिन पूर्वी राजस्थान में छुटपुट स्थानों पर दोपहर बाद शाम के समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की भी संभावना बनी रहेगी, क्योंकि ईस्ट वेस्ट ट्रफ जो है वो लोअर लेवल में एक्टिव है, तो इसका असर जो है वो खासकर कन्वेक्टिव टाइप की एक्टिविटी के लिए काफ़ी फेवरेबल है। तो कुल मिलाकर के अगले 5-6 दिनों के दौरान छुटपुट स्थानों पर थंडरस्टॉर्म होने और पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सीवियर हीटवेव का जो दौर है वो जारी रहेगा। अब ये बुलेटिन के अंत में आए मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग री 10वीं गवर्निंग काउंसिल री बैठक। राज्य ने केंद्र में राखर भारत ने विकसित राष्ट्र बनावा माथे वे चर्चा। ऑपरेशन सिंदूरी सफलता रे बचे देश भर में तिरंगा यात्रा रो करियो जारी आयोजन। जयपुर सिविल लाइन्स विधानसभा खेतर में निकाली गई तिरंगा यात्रा में घनी संख्या में लोग हुआ शामिल। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में प्रदेश रा पहला साइबर सपोर्ट सेंटर रो करिया उद्घाटन कया। इन सेंटर माथे साइबर फ्रॉड सु शिकार लोगारी करी जावेली काउंसलिंग। भारत रा भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पोलैंड रा चोरजाऊ में आयोजित प्रतियोगिता में जीत्यो रजत पदक। छठा और अंतिम प्रयास में फेंकिया 84.14 मीटर भाला। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू सु जनजीवन वेरियो है प्रभावित। लाडला 24 घंटा में सबसे बतो तापमान जैसलमेर में 48 डिग्री सेल्सियस करियो गयो दर्ज। मानसून टेम सु पहली केरल में दीनी दस्तक। आ बुलेटिन में अतरो ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।